दोस्तों हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज का वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। यह वीडियो तंत्र साधना और सिद्धि को लेके है। यदि कोई व्यक्ति तंत्र साधना से जुड़ना चाहता है और तंत्र साधना से जुड़कर रातों रात वो अमीर बनना चाहता है, कम से कम समय में करोड़पति अरबपति बनने का सपना देख रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। बहुत सारी साधनाएं हैं, तामसिक साधनाएं, यक्षिणी, कर्ण पिशाचनी, रक्त पिशाचनी, इस प्रकार की जो साधनाएं होती हैं ये शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध हो जाती हैं। इन साधनाओं में तामसिक वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है और ये साधनाएं निश्चित रूप से सिद्ध होती हैं यदि इनको नियम से सिद्ध किया जाए। इनमें जो भी नियम है उसका पूर्ण पालन किया जाए तो ये सभी सिद्धियां निश्चित रूप से सिद्ध होती हैं। और इन सभी सिद्धियों को सिद्ध करने से पूर्व आपको किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही इन सिद्धियों की सिद्धि करनी होती है, तंत्र साधना करनी होती है। और आपके मन में अगर ये इस प्रकार का प्रश्न है कि क्या ये सिद्धियां होती हैं, कर्ण पिशाचनी होती है, रक्त पिशाचनी, यक्षिणी आदि होती हैं कि नहीं होती हैं, तो ये आपको बता दें कि ये निश्चित रूप से होती हैं, इनका अस्तित्व है। ये आपके विश्वास के ऊपर है। यदि आप विश्वास करके साधना करते हैं और साधना में बताई गई नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं, किसी योग्य गुरु को सानिध्य में करते हैं, तो ये साधना आपकी पूर्ण फलित होती है। लेकिन हम इस साधना की तरफ किसी को नहीं मोड़ रहे हैं। यह वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि केवल जागरूकता, आपको जागरूक बनाना। आप इस प्रकार की गलत प्रवृत्तियों के बारे में ना पड़ें, ऐसी मानसिकता मन में न रखें। जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शीघ्र अतिशीघ्र अपनी मनोवांछा की पूर्ति के लिए इस प्रकार के साधनों का प्रयोग बिल्कुल न करें। जीवन में आप गरीब रहेंगे, चल जाएगा, एक टाइम भूखे रहेंगे, चल जाएगा, लेकिन इस प्रकार की साधनाओं से जुड़कर यदि आप शीघ्र अतिशीघ्र अमीर बनना चाहते हैं तो ये साधनाएं आपको, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, इसके बहुत सारे नियम हैं। तंत्र साधना की सिद्धि में ही आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको तंत्र साधना के बीच में ही परेशानी होती है। यदि किसी तरह आपने तंत्र साधना की पूर्ति कर लिया, तंत्र साधना आपकी सिद्ध हो गई, उसके बाद आप उस तंत्र साधना के द्वारा आपने किसी यक्षिणी या कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर लिया और उसके द्वारा अपना कार्य निकलवाना चाहते हैं, तो आपके द्वारा उसके उससे कार्य निकलवाना, आप जब किसी भी चीज़ को मार्केट में लेने जाते हो तो सबसे पहले आप उसका मूल्य देते हो। उसी प्रकार उस कर्ण पिशाचिनी की कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं, कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में आपको उसका पूर्णतः पालन करना होता है। यदि आप उसका पूर्णतः पालन नहीं करते हो तो उससे आपके जीवन की भी हानि बनती है और भी बहुत सारी परेशानियां बनती हैं। आप पूरी तरह से समाज से कट जाते हो। केवल उस शक्ति के सानिध्य में ही आप रहते हो 24 घंटे। उस शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर होता है। सबसे यक्षिणी, रक्त पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी, इन साधनाओं में साधना तो कर्ण पिशाचिनी की ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की साधना में बहुत सारी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप इसे कम से कम समय में पूर्ण कर सकते हो। इसकी सिद्धि मात्र 108 दिन अर्थात लगभग 3.25 महीने में इसकी सिद्धि पूरी हो जाती है। इसमें सामग्री चमेली का तेल, सिंदूर, लौंग, सुपारी, पान, एक शमशान की खोपड़ी, एक दीपक अंकोल के तेल का, ये सारी चीज़ें यदि व्यक्ति कोई चाहता है तो बड़ी आसानी से उसको प्राप्त हो सकता है। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि में इतनी ही सामग्री लगती है। उसका मंत्र मुझे पता है, लेकिन वो मंत्र मैं यहाँ बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं आपको
उस तंत्र साधना से नहीं जोड़ना चाहता, बस केवल ये वीडियो जागरूकता के लिए बनाया गया है। यदि आप चाहेंगे तो मंत्र आपको दिया जा सकता है, लेकिन मैं इस मंत्र की सिद्धि के लिए या किसी भी प्रकार की तंत्र साधना के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। आपको उस तंत्र साधना या सिद्धि से बचाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। केवल और केवल जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है, चूँकि उससे बहुत सारी हानियाँ भी हैं। और वो हानियाँ इस प्रकार से है कि उससे आपका बहुत सारा नुकसान है, उससे आपकी आयु की भी हानि बनती है, आपके परिवार में भी विघ्न की समस्याएँ बनती हैं। और ये तंत्र साधना और सिद्धि आप जब भी करते हैं, तो जितने दिन करते हैं उतने दिन तक आप समाज से लगभग काफ़ी चीज़ों से कटे हुए रहते हैं। आपको एकांत में रहना होता है और इस तंत्र साधना की सिद्धि पूर्ण होने के पश्चात भी आपका जीवन समाज से हटकर ही रहता है। आप दिखावे के तौर पर तो समाज से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आप समाज से आपका अलगाव रहता है, क्योंकि आपके आप उस शक्ति के पूर्णतः सानिध्य में रहते हैं और उस शक्ति का आपके ऊपर इतना प्रभाव रहता है कि वो 24 घंटे आपके इर्द-गिर्द रहती है। आपके ज़रा से भी आवाहन पर वो आपके सामने प्रकट हो जाती है। यदि आप जो मन चाहें उससे आप अपनी मनोकामना की पूर्ति करवा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की सिद्धियाँ जो भी होती हैं वो तामसिक प्रवृत्ति में होती आती हैं। यक्षिणी की साधना सबसे खतरनाक होती है, इस प्रकार की साधना आप बिल्कुल मत करिए। कर्ण पिशाचिनी की साधना आप एक बार कर सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी का तात्पर्य ये होता है कि जब भी आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, तो यह जब भी आप इसका आवाहन करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह पिशाचिनी प्रकट होती है आवाहन करने पर और आपके कान में उन सब चीज़ों को बताती है जो आप जानना चाहते हैं। इसीलिए इसका नाम कर्ण पिशाचिनी है और इसकी बताई हुई बात पूर्णतः एक-एक बात इसकी सत्य होती है, कोई भी बात इसकी गलत नहीं होती है। ये किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी जीव के बारे में, किसी भी प्रकार की सूचना आप चाहते हैं, तो ये शीघ्र आपको प्रदान करती है। आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, तो आप आँख बंद करके उस चीज़ का स्मरण करते हैं। उसके बाद वो चीज़ आपको दिखाई दे जाएगी, आपको उसकी पूर्णतः जानकारी हो जाएगी। लेकिन आप ये जानिए कि जब भी आप कोई इस प्रकार की सिद्धि करते हैं, तो वो भी अपना कुछ मूल्य लेती है। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, तो कोई सामान खरीदते हैं, तो आप उसको उसका मूल्य देना होता है। तो इस प्रकार की जो भी सिद्धियाँ होती हैं, जो भी शक्तियाँ होती हैं, वो भी आपसे कुछ डिमांड रखती हैं और उनके डिमांड को, उनकी माँग को पूरा करना होता है। यदि आप उनका माँग पूरा नहीं करते हैं, तो भी समस्या विकराल होती है। समस्याएँ अत्यंत गंभीर बन जाती हैं और आप उससे मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। यदि आप मुँह मोड़ते हैं, तो उसी समय, उसी क्षण आपके आयु की हानि हो सकती है, आपकी अकाल मृत्यु तक हो सकती है। अब आज के दौर में हर व्यक्ति रातों-रात अमीर बनना चाहता है। गरीबी, बेरोज़गारी इस कदर है हमारे देश में कि हर व्यक्ति शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है और सोचता है कि हमें कितनी भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें कोई ऐसी सिद्धि और साधना मिल जाए जिससे हम रातों-रात अमीर, करोड़पति, अरबपति बन जाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस प्रकार की कोई भी साधना और सिद्धि के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। साधना सिद्धि के बीच में भी आपको समस्याएँ उत्पन्न होती है और बाद में भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यदि आप उसके नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं तो। और इस प्रकार की कोई भी साधना या सिद्धि करी जाती है, तो गुरु के सानिध्य में करी जाती है। आप यक्षिणी की साधना करते हैं, तो उसमें तामसिक चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा होता है। उसमें आपको मदिरा और मांस का भी प्रयोग करना होता है। यहाँ तक कि मानव मल, स्वयं का मल और मूत्र तक का प्रयोग करना होता है। तो वह साधना विकट अघोर साधना में आती है, यक्षिणी की साधना, लेकिन वो साधना अत्यंत शीघ्र एक मात्र 21 दिन में पूर्ण हो जाती है। और इसी तरह कर्ण पिशाचिनी की साधना है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना उतनी तामसिक नहीं है। इसमें एक खोपड़ी का ही प्रयोग होता है। बाकी पान, सुपारी, लौंग, चमेली का तेल, सिंदूर, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है।
और ये साधना 108 दिन में पूरी होती है, यक्षिणिक साधना 21 दिन में पूरी होती है। आप इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से ये सिद्धि प्राप्त होती है, आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में ही करिए। और हम सबसे पहले यही आपको सलाह देंगे कि आप इस प्रकार की कोई भी साधना और सिद्धि के चक्कर में मत पड़िए। ये साधनाएँ जीवन के लिए घातक होती हैं। कभी-कभी व्यक्ति उत्साहवश ज़रूरत और आवश्यकता उसको विकट महसूस होती है, उसके चक्कर में, रातों-रात अमीर बनने के चक्कर में वो इस प्रकार की सिद्धियों के पीछे पड़ जाता है और कर भी लेता है, लेकिन बाद में उसे सारी चीज़ों का मोह भंग हो जाता है जब वो परेशान होता है और उसकी डिमांड नहीं पूरी कर पाता है। वो आपकी डिमांड पूरी करती है वो शक्ति और आप उसकी डिमांड नहीं पूरी कर पाते हैं, तो फिर समस्या उत्पन्न होती है। इसमें चूँकि ये शक्तियाँ आपसे भोग भी चाहती हैं और आपको उसका भोग देना होता है, इसमें शरीर का भी भोग होता है और भी कई चीज़ों का भोग होता है। जो तामसिक चीज़ें होती हैं खाने-पीने वाली, वो आपको देना होता है। ख़ासकर यक्षिणी की साधना में, कर्णपिशाचिनी की साधना में ये नहीं है, लेकिन कर्णपिशाचिनी की साधना भी आपके शरीर का भोग चाहती है। इसकी बहुत सारी नियम और विधियाँ हैं, आगे आपको अन्य वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ज़्यादा विस्तार से बताने पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज बस इतना ही। और इसी प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़िए। आपको कुंडली, हस्तरेखा, तंत्र मंत्र, साधना, सिद्धि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं बताई जाएँगी। यदि आप कुंडली का या हस्तरेखा का अवलोकन करवाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें। आपको अपॉइंटमेंट पहले लेना होगा, बेहद कम शुल्क में, कम से कम फीस में। जो एक ज्योतिषी 11,000 दक्षिणा लेता है, उससे बहुत सारा कम, दशांश में ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। आपके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया जाता है और आपकी समस्याओं का समाधान बताया जाता है, जिसे करके आप जीवन में समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। चूँकि समस्याएँ जो भी रहती हैं उनको आना ही है, लेकिन आप यदि नियम से कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ चीज़ों को मानते हैं, उसी अनुसार कार्य करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है और आप उस परेशानी से बच जाते हैं। बाकी जो भी परेशानियाँ हैं उनको आना निश्चित है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जागरूकता के लिए अन्य लोगों को शेयर करें। आज बस इतना ही। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री महाकाल।